अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। चीन का असलहे और फौजियों की सरहद पर मुंतकिली का एक बड़ा ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। हजारों पैराट्रूपर्स बुख्तरबंद गाड़ियां बॉर्डर पर पहुंचा दी। भारत में तशवीश की लहर दौड़ गई। वीडियो के दूसरे टॉपिक में बात करने वाले हैं भारतीय फजाइया का। एक और त्यारा गिरकर तबाह बर्बाद, दोनों पायलट हलाक हो गए। वीडियो के तीसरे टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि तमाम सिख खालिस्तान चाहते हैं। सरबराह काल तख्त का दो टोक ऐलान सामने आ गया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करता हूं कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA ने माह मई के दौरान असले और फौजियों की मुंतकिली का एक बड़ा ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया है। इस ऑपरेशन के तहत हजारों पैराट्रूपर्स और बुख्तरबंद गाड़ियों को वस्ती चीन के सूबे होबाई से तवील फासले तय करके शुमाल मशरकी हिस्से में वाक़े बुलंद पहाड़ी इलाके में पहुंचाया गया है। ये अमल भारत के साथ जारी सरहदी कशीदगी के दौरान किया गया। अहम बात यह है कि ये तवील ऑपरेशन सिर्फ चंद घंटों में मुकम्मल किया गया। कौमी मुकर्रनामे की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के सेंट्रल टेलीविजन के मुताबिक इस मिशन के तहत कई हजार पैराट्रूपर्स को सिविलियन त्यारों के जरिए होबाई से हजारों किलोमीटर दूर शुमाल मगरबी चीन इलाके में गैर ऐलान शुदा मकाम पर पहुंचाया गया। इस ऑपरेशन में बुख्तरबंद गाड़ियां और बड़ी मिकदार में एशिया के अलावा सैकड़ों अस्करी आलात को भी मुंतकिल किया गया। इसके बावजूद ये ऑपरेशन सिर्फ चंद घंटों में मुकम्मल कर लिया गया। चीनी फौज के एयरबोर्न ब्रिगेड के हेड ऑफ ट्रेनिंग मेजर कर्नल माउली ने CCTV को बताया कि फौजियों और अस्करी साजो सामान की इस कामयाब मुंतकिली से बाज़ अहम बातें नुमायां हुई। पहली बात तो यह है कि हमारे लिए कम से कम वक्त में बड़े पैमाने पर फौजियों की नकलो हरकत कोई मसला नहीं। दूसरी बात यह है कि इस ऑपरेशन में हमने जो सिविलियन त्यारे इस्तेमाल किए हैं उनकी बदौलत हमारे ज़राए आमदोरफ्त में काफ़ी वुसात हो गई और हम खासी बड़ी तादाद में फौजियों और अस्करी साजो सामान की एक मकाम से दूसरे तक निहायत कामयाबी के साथ मुंतकिली की सलाहियत हासिल कर चुके हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के एक साबिक अफसर ने नाम खुफिया रखने की शर्त पर इतवार को ग्लोबल टाइम्स को बताया है कि हालिया मिशन में हैरान कौन कम वक्त में जिस कदर बड़ी तादाद में फौजियों और जिस बड़े पैमाने पर अस्करी आलात और साजो सामान की कामयाबी के साथ मुंतकिली हुई, उसकी बदौलत अब ये बात पूरे एतमाद के साथ कही जा सकती है कि चीनी फौज को ये काबिल रश्क महारत हासिल हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि इस बात का इतलाक सिर्फ पैराट्रूपर्स पर नहीं बल्कि जमीनी फौज और तैयारों पर भी होता है। इस तरह ये सब बाहम मिलकर एक कसीरुल जहती फोर्स तश्कील देते हैं जो एक दूसरे से इस तरह के अमल करते हुए किसी भी फौजी तसादुम में सुरखरू हो सकते हैं। चीनी फौज की तर्जुमान वेबसाइट चाइना मिलिट्री के मुताबिक 14 मई को पीपल्स लिबरेशन आर्मी के मातहत 76वें ग्रुप के पास मौजूद टैंकों और बुख्तरबंद गाड़ियों को तवील फासले पर वाक़े एक इलाके में कामयाबी के साथ भेजा गया। ये अमल इस वक्त किया गया जब पहाड़ी इलाके में रोनमा होने वाले सरहदी तनाज़े के बाइस चीन और भारत के दरमियान शदीद कशीदगी पैदा हो गई थी। भारतीय अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक चीन के जनूबी इलाके ज़ंगजियान मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के चीफ और भारत की 14वीं कोर के कमांडर के मबैन हफ्ते को मुज़ाकरात का पहला राउंड हुआ जिसमें मस्बत पेशरफ्त हुई। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने दावा किया है कि भारत और चीन ने सकाम और लद्दाख में सरहदी कशीदगी कम करने के लिए पुरअमन सफारती रास्ता इख्तियार करने पर इत्तफाक किया है। फरीकैन ने बामी माहितों के तहत और पुरअमन अंदाज से इख्तिलाफात हल करने पर इत्तफाक किया। दूसरी जानिब चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने भी मामूल की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जोर देकर कहा
है कि भारत चीन सरहद पर सूरत हाल मुस्तहकम और काबू में है। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों ममालिक के मबैन सफारती और फौजी राब्तों में कोई रुकावट नहीं है। अब हम दूसरे टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि भारतीय फजाइया का एक और त्यारा गिरकर तबाह बर्बाद। कहा जा रहा है कि ये त्यारा चीन ने तबाह किया। भारतीय फजाइया का त्यारा गिरकर तबाह। भारतीय मीडिया के मुताबिक चीन के रॉकेट से ये त्यारा तबाह हुआ। भारतीय मीडिया के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के जिला ढंग किनारे में ये गिरकर तबाह हुआ, जिसके नतीजे में एक ट्रेनी पायलट और उसका इंस्ट्रक्टर हलाक हो गया। इस वाक़े के बाद दोनों मुल्कों के हालात कशीदा हो गए हैं और इस वाक़े के बाद दोनों पायलटों को करीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। त्यारा बीरसाला में गवर्नमेंट एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पर गिरकर तबाह हुआ। पुलिस और इमदादी एहलकार जाए वक़ुआ पर पहुंच गए, जबकि हादसे से मुतल्लिक तफसीलात इकट्ठी मजीद की जा रही हैं कि आया ये चीन की वजह से गिरा है या किसी और वजह से। इब्तदाई इतलात के मुताबिक हादसा चीन की वजह से पेश आया है। चीन ने लाकी लॉन्चर दागे, जिसकी वजह से ये त्यारा तबाह हुआ। याद रहे कि इससे कबल भी भारतीय फजाइया के कई त्यारे गिरकर तबाह बर्बाद हो चुके हैं और इससे भारत को शदीद शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ रहा है। अब हम बात करने वाले हैं कि तमाम सिख खालिस्तान चाहते हैं। सरबराह अकाल तख्त का टोक ऐलान। सिख तंजीम अकाल तख्त के सरबराह ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा है कि तमाम सिख खालिस्तान चाहते हैं और अगर भारतीय हुकूमत उन्हें खालिस्तान दे देती है तो वो इसे ले लेंगे। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक गुज़िश्ता रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से गुफ्तगू करते हुए सिख तंजीम अकाल तख्त के सरबराह ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा है कि तमाम सिख खालिस्तान चाहते हैं और अगर भारतीय हुकूमत उन्हें खालिस्तान दे देती है तो इसे ले लेंगे। वो अमृतसर में वाक़ सिखों के मुकद्दस मकादमात गोल्डन टेम्पल और श्री अकाल तख्त साहब पर 1984 में भारतीय फौज की चढ़ाई और बर्बरियत के 36 साल मुकम्मल होने पर साफियों से खसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। गुज़िश्ता रोज हरप्रीत सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफियों से उनसे सवाल किया कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के 36 साल मुकम्मल होने पर मुनकिदा जलसे में आज़ाद खालिस्तान के नारों से मुतल्लिक वो क्या कहेंगे। तो हरप्रीत सिंह ने कहा है कि खालिस्तान सिखों का एक अलहदा मुल्क होगा जहां पर सिख अपनी मजहबी रसूमात अदा करेंगे। उनका कहना था कि सिख भारत में सेफ नहीं है। सिखों पर आए रोज कोई ना कोई जुल्म होता रहता है और ये हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि जलसे के बाद ऐसे नारे लगाना कोई गलत बात नहीं है। अगर हुकूमत हमें खालिस्तान देती है तो हम इससे ज्यादा और क्या मांग सकते हैं, हम उसे कबूल कर लेंगे। उन्होंने कहा है कि हर सिख खालिस्तान चाहता है। वाज़ेह रहे कि 1984 में सिखों के मुकद्दस मकामात पर भारतीय फौज की ये चढ़ाई बदनामे ज़माना ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से मशहूर है, जो इन दिनों भारतीय वजीर आज़म इंदिरा गांधी की हदायत पर अमल में लाई गई थी। इस मौके पर सिखों ने मजीद कहा कि अगर भारत ने हमें खालिस्तान ना दिया तो भारत के खिलाफ हथियार उठाने से भी गुरेज नहीं करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि भारत ने 70 सालों से पंजाब पर कब्जा किया हुआ है। सिखों की एक अलहदा रियासत होगी तो सिख हर किस्म की मजहबी आज़ादी हासिल कर सकेंगे। सिखों को भारत में मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है। सिखों पर हमेशा भारत में जुल्म बर्बरियत की दास्तानें रकम की जाती हैं। उन्होंने मजीद 1984 के ब्लू ऑपरेशन के बारे में बताया कि उस वक्त सिखों का खून बहाया गया। सिखों के खिलाफ ऐसी साजिश की तारीख नहीं मिलती। उन्होंने कहा है कि उस मौके पर भारत से इंसानियत भी शर्मा गई थी। भारतीय फौज ने जिस तरह सिखों का खून बहाया था, इस तरह भारतीय फौज के एक एक खून को बहाना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि सिखों के एक एक खून के कतरे का सिख फौज हिसाब लेगी। जब खालिस्तान आजाद होगा तो भारत से किसी किस्म के ताल्लुकात भी नहीं रखेंगे।
پیج پر بھی ضرور فالو کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔